राम राम जी। गणेश चतुर्थी की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। विघ्नहर्ता गणेश जी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। इस मंगल कामना के साथ आज की वीडियो में मैं आपका हरकंडी की बेटी चैनल में स्वागत करती हूँ। अगर आप गणपति जी की स्थापना करना चाहते हो या पहली बार गणपति जी को घर में ला रहे हो तो आप पूरी जानकारी के लिए बने रहें मेरे चैनल के अंत तक। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल हरकंडी की बेटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। वीडियो के अंत तक देखोगे तो आपको पूरी जानकारी मिल सकती है। 7 सितंबर 2024 को गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन घर घर गणेश जी की मूर्ति स्थापित की जाएगी और आप गणेश चतुर्थी पर पहली बार गणपति जी की स्थापना कर रहे हो तो कुछ जरूरी बातें व नियम जरूर जान लें कि हिंदू धर्म में गणेश चतुर्थी का त्यौहार खास मनाया जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार प्रतिवर्ष भद्र प्रथा की शुक्ल पक्ष चतुर्थी को भगवान गणेश जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस साल 7 सितंबर 2024 को गणेश चतुर्थी है जो कि 10 दिन तक यानी 17 सितंबर तक मनाई जाएगी। गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश जी की मूर्ति स्थापना कर विशेष पूजा अर्चना की जाती है। लोग धूमधाम से गाजे बाजे के साथ गणपति जी की मूर्ति को घर लेके आते हैं और स्थापना करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। भगवान गणेश के साथ साथ ही घर में खुशियां व सकारात्मक ऊर्जा का भी प्रवेश होता है। लेकिन गणेश स्थापना के कई नियम होते हैं जिसका पालन करना जरूरी होता है। मैं आपको बताती हूँ कि ये कौन कौन सी बातें हैं। घर पर जब गणपति जी की स्थापना करते हो तो सबसे पहला चरण होता है गणपति बापा की मूर्ति खरीदना। मूर्ति का चुनाव करते समय इस बात का ध्यान रखें कि गणेश जी की जो सूंड होती है वह बाईं तरफ होनी चाहिए। घर पर स्थापित करने के लिए बाईं और सूंड वाले गणपति जी की मूर्ति शुभ मानी जाती है। इसका भी ध्यान रखें कि गणेश जी की मूर्ति बैठी हुई अवस्था में होनी चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि आती है। तो जब भी आप मूर्ति खरीदें तो इस बात का ध्यान आवश्यक रखें। इसके बाद इस बात का भी ध्यान रखें कि जिस स्थान पर आप गणपति जी की स्थापना करने वाले हो उस जगह को अच्छी तरह से साफ सफाई कर लें। ऐसा स्थान चुनें जहाँ डिस्टरबेंस नहीं हो, क्योंकि गणेश जी जितने भी दिन रहेंगे उन्हें हिलाया डुलाया नहीं जाता है। यहाँ पर चौकी के एक कोने पर लाल कपड़ा बिछा देते हैं और उन पर गणपति जी को स्थापित करते हैं। इसके बाद जो मंदिर के गणपति जी हैं उनको भी, जिनकी रोज पूजा करते हैं, उन्हें भी हम यहाँ पर विराजमान करते हैं। रिद्धि माता सिद्धि माता को दोनों साइड में गणपति के साथ विराजमान कर लेते हैं। मैंने सुपारी के रूप में रिद्धि और सिद्धि माता को विराजमान किया है। आप हल्दी की गांठ से भी कर सकते हैं। इसके साथ ही कलश की स्थापना करते हैं। बिना टूटा हुआ चावल लेकर हम कमल बनाते हैं और अगर कमल नहीं आता तो सिंपल चावल डालकर इसके ऊपर हम कलश रखकर या लोटा रखकर उसमें गंगा जल डाल के फिर शुद्ध जल भरकर उसके बाद हल्दी की गांठ, सिक्का, सुपारी, अक्षत, रोली ये सब सामग्री डालकर इसके ऊपर हम 5 आम के पत्ते लेकर, अगर आम के पत्ते नहीं मिलते तो आप अशोक के पत्ते भी ले सकते हैं, उन पर चंदन रोली लगाकर इस प्रकार से कलश को सजा सकते हैं और कलश में मोली बांधते हैं। मोली और कुमकुम हमें इस कलश पर, जो कि शुभ चिन्ह होता है स्वास्तिक, इस तरह से छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अब एक जटा वाला नारियल पानी वाला लेते हैं। अब नारियल पर मोली बांधते हैं और उसे कलश में रख देते हैं। उसके बाद घी भरा दीपक लेते हैं। गणपति महाराज को स्नान कराकर वस्त्र की भावना से अब हम एक कलावा वस्त्र के रूप में अर्पित करते हैं। वस्त्र अर्पित करने के बाद रोली, कुमकुम, सिंदूर किसी भी चीज़ से आप गणपति जी का टीका कर सकते हैं। वैसे गणपति जी को सिंदूर का टीका बहुत प्रिय है। हम सिंदूर का टीका सभी को लगाते हैं और अक्षत अर्पित करते हैं। अब हम
उसके बाद जनेऊ अर्पित करते हैं। सभी को इत्र लगा देते हैं। ये जनेऊ आपको स्थापना वाले दिन ही लगाना है, डेली नहीं। अब इसके साथ गणपति जी को गुड़हल के फूल बहुत ज़्यादा प्रिय हैं, तो आप गुड़हल के फूल मिलते हैं तो आप इन्हें चढ़ा सकते हो, नहीं तो कोई भी फूल गणपति जी को चढ़ा सकते हो। पूजन में दूब घास का बहुत ही महत्व है, तो मैंने दूब घास का एक पुंज बना लिया है और इन्हें गणपति महाराज को अर्पित कर दिया है। अब प्रसाद में आपको गोला लेना है, वो आधा काटा हुआ लेना है। उसमें गुड़ रखकर गणपति जी को अर्पित करना है। जितने दिन भी गणपति स्थापित रहते हैं उनके समीप ये रखा जाएगा। अब बात करें, गणपति जी का प्रिय भोग मोदक है, तो आप इन्हें भी चढ़ा सकते हैं। आप मोदक की जगह लड्डू भी चढ़ा सकते हैं। अब कुछ ऋतु फल भी अर्पित करते हैं और साथ में पंचमेवा भी प्रसाद में चढ़ाते हैं। आपका जो भी मन करे वह प्रसाद चढ़ा सकते हो। इस तरह से आप गणपति जी का घर में स्वागत कर सकते हो और सुबह शाम आरती करते हैं। आरती के बाद प्रसाद जो होता है उसे बांटा जाता है। गणपति जी को 10 दिन तक घर में रखते हैं और अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश विसर्जन होता है। हालांकि कई जगहों पर 1.5 दिन 5 दिन बाद गणपति जी का विसर्जन किया जाता है। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव की सबसे ज़्यादा धूमधाम रहती है। इसके अलावा देश में कई राज्यों में गणेश उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि गणपति 10 दिन ही क्यों विराजते हैं? 10 दिन के बाद ही गणेश विसर्जन क्यों किया जाता है? इसके पीछे एक खास कारण है जिसका संबंध महाभारत से जुड़ा हुआ है, वह मैं आपको बताती हूँ। भादो महीने के शुक्ल पक्ष की गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी का जन्म हुआ था। साथ ही पौराणिक कथाओं में यह भी उल्लेख है कि गणेश चतुर्थी के दिन से ही महाभारत का लेखन कार्य शुरू हुआ था। महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना के लिए लिपिबद्ध करने की प्रार्थना की थी। गणेश जी ने कहा था कि वह लिखना आरंभ करेंगे तो कलम नहीं रुकेंगे, यदि कलम रुक गई तो वहीं लिखना बंद कर देंगे। महर्षि वेदव्यास ने कहा कि भगवान, आप विद्वानों में सबसे आगे हैं और मैं साधारण ऋषि, यदि मुझसे श्लोकों में कोई गलती हो जाए तो आप उसे ठीक करते हुए लिपिबद्ध करते जाएं। इस तरह से महाभारत लेखन शुरू हुआ और लगातार 10 दिन तक चलता रहा। अनंत चतुर्दशी के दिन जब महाभारत लेखन का काम पूरा हुआ तो गणेश जी का शरीर जड़वत हो चुका था। बिल्कुल न हिलने के कारण उनके शरीर पर धूल मिट्टी जम गई थी। तब गणेश जी ने सरस्वती नदी, जो कि बद्रीनाथ में माना गांव के पास स्थित है, वहीं पर वेद व्यास गुफा भी है जहाँ महाभारत लिखी गई थी, वहीं सरस्वती नदी में स्नान करके अपने शरीर को साफ किया था। आगे सरस्वती नदी यहीं से पाताल लोक में समा गई थी। इसलिए गणपति स्थापना 10 दिन के लिए की जाती है और फिर गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है। गणेश उत्सव का आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो 10 दिन हमें संयम से रहना है। वह हमारे मन आत्मा पर लगे मैल को हटाकर उसे स्वच्छ करने का समय है। इस दौरान व्यक्ति को अपना अवलोकन करते हुए पूरा ध्यान गणेश जी की भक्ति में लगाना चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि गणेश उत्सव क्यों मनाया जाता है और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। गणेश उत्सव वैसे तो कई साल पहले से ही मनाया जाता है, लेकिन सन 1893 से पूर्व यह केवल घरों तक ही सीमित था। उस समय सामूहिक उत्सव नहीं मनाया जाता था और न ही बड़े पैमाने में और पंडालों में इसका आयोजन किया जाता था। सन 1893 में श्री बाल गंगाधर तिलक ने अंग्रेजों के खिलाफ भारतीयों को एकजुट करने के लिए एक बड़े स्तर पर इस उत्सव का आयोजन किया, जिसमें हजारों लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इस प्रकार धीरे धीरे पूरे राष्ट्र में गणेश चतुर्थी मनाई जाने लगी। बाल गंगाधर तिलक ने यह आयोजन महाराष्ट्र में किया था। इस कारण महाराष्ट्र में यह पर्व
अत्यधिक धूमधाम से मनाया जाता है। तिलक उस समय स्वराज के लिए संघर्ष कर रहे थे और उन्हें एक ऐसा मंच चाहिए था जिसके माध्यम से उनकी आवाज़ अधिक से अधिक भारतीयों तक पहुँचे। तब उन्होंने गणपति उत्सव का चयन किया और इसे एक भव्य रूप दिया, जिसकी छवि आज भी महाराष्ट्र में देखने को मिलती है। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? प्लीज़ लाइक और कमेंट्स करके ज़रूर बताना। अगर आप मेरे चैनल हरकंडी की बेटी को पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।